अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वीडियो में आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आइसोमरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आइसोमरिज्म क्या होता है? अच्छा, इसमें आपको मैं बताता चलूं, जब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था मोनोसेकेराइड्स, तो मोनोसेकेराइड्स में आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि जितनी भी क्लासेस हैं मोनोसेकेराइड्स की, उनमें जो मॉलिक्यूल्स थे उनके सबके फार्मूले सेम थे, बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट थे। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है आइसोमर्स। ठीक है, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, तो उनको आइसोमर्स कहा जाता है और इस फिनोमेना को कहा जाता है आइसोमरिज्म। अच्छा, आइसोमरिज्म की कार्बोहाइड्रेट्स में जो टाइप्स है वो आप देख लें, तो इनमें जो पहला है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जबकि तीसरा है स्टीरियो आइसोमरिज्म। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम पहले देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। अच्छा, ये भी आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, तो वो है एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा, एल्डिहाइड मैंने आप लोग को बताया था कि एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 पे आता है, जबकि कीटोन जो है वो कार्बन नंबर 2 पे आता है। तो जो ग्लूकोज है वो एल्डो शुगर है, यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो आपको पता है कि कार्बन नंबर 1 पे है। तो ये तो ये डिफरेंस आ गया फंक्शनल ग्रुप का। और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कार्बन नंबर 2 पे है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया। इसके बाद हम देखते हैं तो ये है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है? ऑप्टिकल का वर्ड जो है ये लाइट से निकला है। तो इसमें क्या होता है, असल में जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है तो उसको अगर हम किसी मॉलिक्यूल में से पास करते हैं तो वो अगर मॉलिक्यूल इसको राइट या लेफ़्ट साइड पे रोटेट करे तो इसको क्या कहेंगे हम? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल लाइट को राइट साइड पे रोटेट करे तो उसको क्या हम कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर एक मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ़्ट साइड पे रोटेट करे तो उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, और वो एग्जाम्पल कौन सा है ये आप देख ले, मैंने एक डायग्राम भी दिया है। फ़र्ज़ करें ये एक यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? M1 और M2 मैंने नाम दिए हैं। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं M1 हम इसमें रखते हैं और इसमें प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करते हैं। ठीक है, तो किस तरह होगा कि ये जो है ये मॉलिक्यूल M2 जो है ये डेक्स्ट्रो इसको राइट साइड पे रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, तो इसको हम कहेंगे D, यानी D इसके साथ हम लगाएंगे जो भी मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और फ़र्ज़ करें हम या M1 एक मॉलिक्यूल है उसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और इसको इस पे से हम पास करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को फ़र्ज़ करें ये लेफ़्ट साइड पे रोटेट करता है। ठीक है, तो इसके साथ हम L लगाएंगे। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, ये भी आप लोग याद रखें MCQs के लिए कि जितनी भी नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड्स है, यानी नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं, वो D हैं, यानी डेक्स्ट्रो मोनोसेकेराइड्स, डेक्स्ट्रो शुगर्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, और जिन मॉलिक्यूल्स में ये पाया जाता है तो इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख लें कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनके जो एटम होते हैं इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होती है? वो डिफरेंट होती है। अब स्पेशियल अरेंजमेंट का क्या मतलब है? सिंपली फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितनी भी एटम्स हैं, अगर उन एटम्स में डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट यानी या राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे OH ग्रुप है या H है। ठीक है, तो ये डिफरेंस अगर आ गया तो ऐसे आइसोमर्स को क्या हम कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर की एक टाइप है, 2-3 है।
इनमें पहला है एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स कौन से होते हैं? ये असल में एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। अब मिरर इमेजेस का क्या होते हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिरर के सामने कोई एक चीज़ रखते हैं, ठीक है, तो मिरर में उसका जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड पे होगा और उस चीज़ का जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड पे होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मिरर इमेजेस। अच्छा, एनेंशियोमर एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। कैसे होते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक दो ग्लूकोज की एग्जांपल दी है, ठीक है। एक डी ग्लूकोज है और एक एल ग्लूकोज है। अच्छा, इसको डी ग्लूकोज क्यों कहा जाता है, एल क्यों कहा जाता है, इसमें आप यहाँ पे समझ जाएंगे। ये एक ग्लूकोज है, आप देख लें सब के सब अरेंजमेंट ठीक आ रहे हैं, लेकिन 5th कार्बन पे अगर आप देखें तो इस ग्लूकोज में OH ग्रुप जो है ये राइट साइड पे है, ठीक है। अच्छा, चूँकि यहाँ पे राइट साइड पे है तो इस वजह से हम इसको डी ग्लूकोज कहते हैं, यानी डेक्स्ट्रो। अच्छा, इसके बाद अगर एल ग्लूकोज का आप देख लें तो एल ग्लूकोज में किस तरह होता है कि एल ग्लूकोज में जो OH ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। चूँकि ये लेफ़्ट साइड पे है और लेफ़्ट को हम लीवो कहते हैं, तो इस वजह से इस ग्लूकोज के साथ हमने एल लगाया है, एल ग्लूकोज। अच्छा, ये यहाँ पे एक और है MCQs के लिए, आप याद रखें, जो डेक्स्ट्रोज होता है वो असल में ये डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। चूँकि उसमें डेक्स्ट्रो पाया जाता है इस वजह से इसको डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डाई स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, डाई स्टीरियोमर्स, ओके। अच्छा, अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन मिरर इमेजेस, ठीक है। ये होते हैं नॉन मिरर इमेजेस। किस तरह होते हैं नॉन मिरर इमेजेस? ये बिल्कुल एनेंशियोमर्स की तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस पाया जाता है कि ये नॉट मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, ये दो कौन से हैं? डी ग्लूकोज और डी एल्ट्रोज। ये दोनों क्या है? हेक्सोजेस है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस पाया जा रहा है? अगर आप देख ले तो ये यहाँ पे जो एल्डो ग्रुप है या वहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब आप आ जाएं कार्बन नंबर 2 पे, तो कार्बन नंबर 2 पे क्या है? OH जो है OH ग्रुप वो ग्लूकोज में राइट साइड पे है, ठीक है, जबकि डी एल्ट्रोज जो है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। अब दूसरे साइड पे हम आते हैं, डी ग्लूकोज में जो है OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पे है कार्बन नंबर 3 पे, जबकि डी एल्ट्रोज में OH ग्रुप राइट साइड पे है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए डाई स्टीरियोमर्स। उसके बाद आते हैं एपीमर्स। तो एपीमर्स भी कौन से हैं? इसकी टाइप है स्टीरियो आइसोमर्स की, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे इस तरह है, बिल्कुल वही फार्मूले इनके सेम होते हैं, बट इनमें क्या होता है? जो कायरल कार्बन होता है, सिंगल कायरल कार्बन, उनकी कन्फिगरेशन में डिफरेंस आता है। कन्फिगरेशन मतलब जो इसके साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो या लेफ़्ट साइड पे होते हैं या राइट साइड पे होते हैं, तो इनमें ये डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। अब कायरल कार्बन कौन सा होता है? कायरल कार्बन वो कार्बन, ठीक है, जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो तो उसको क्या हम कहेंगे? कायरल कार्बन। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये भी डिफरेंट ग्रुप है OH, और OH भी राइट साइड पे ये भी डिफरेंट है, जबकि ये अगर आप देख लेंगे तो ये सारे के सारे ग्रुप्स ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया कायरल कार्बन। अच्छा, अब इसकी डिफरेंस किस तरह आती है एपीमर्स में? यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज की, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे आ जाए कार्बन नंबर 4 पे। तो कार्बन नंबर 4 पे किस तरह है कि जो OH ग्रुप है कायरल कार्बन पे, जो OH ग्रुप अटैच है वो राइट साइड पे है ग्लूकोज में, ठीक है, जबकि डी गैलेक्टोज में किस तरह है? डी गैलेक्टोज में इस तरह है कि ये OH ग्रुप जो है ये लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। तो ये डिफरेंस पाया जाता है एपीमर्स में, और ये अक्सर MCQs में भी आते हैं कि एपीमर्स की एग्जांपल कौन कौन सी है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो आप लोगों ने क्या करना है? डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अच्छा,
इसके बाद है एनोमर्स, ठीक है। अब एनोमर्स कौन से होते हैं? एनोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स की एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस जो पाया जाता है वो एनोमेरिक कार्बन में पाया जाता है, ठीक है। अब एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, मैं आपको बताता चलूँ कि वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन। जिस तरह ये कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है इस वजह से इसको हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल किस तरह है, एग्जांपल मैंने दिए हैं वो भी डी ग्लूकोज के हैं, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे जो इसके रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब रिंग स्ट्रक्चर में किस तरह वो पाया जाता है, यहाँ पे आप देख ले, मैंने अल्फ़ा डी ग्लूकोज लिखा है, ठीक है। अब अल्फ़ा डी ग्लूकोज कौन से होते हैं, जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 इस पे साथ हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पे जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप का जो पोजीशन है वो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 4 की जो OH है इसके साथ ट्रांस पोजीशन है, ट्रांस, ठीक है। तो ऐसे डी ग्लूकोज को हम कहेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट एनोमर है वो कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो OH ग्रुप का जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 5 के जो OH ग्रुप है इसके साथ सिस पोजीशन में है, ठीक है। तो ऐसे डी ग्लूकोज को हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आइसोमरिज्म कार्बोहाइड्रेट्स में इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। और अगर किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं।